नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली अपडेट इसी चैनल के माध्यम से पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आज के जो टॉपिक के ऊपर, सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा वो है आरबीएनएल के ऊपर। देखिए आरबीएनएल के बारे में बात करूँ तो कंपनी जिस तरीके से धमाका किया उसका एक करेक्शन भी देखने को मिला है। अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ, तो देखा तो 5 दिनों के सेशन में कंपनी 10% गिर चुके हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग यही देखकर बहुत सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया, "सर अभी क्या करूँ? कंपनी के ऊपर गिरावट स्टार्ट हो गया। क्या कंपनी फिर से गिर जाएगा? क्या फिर से कंपनी ₹100 के नीचे चला जाएगा?" तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आया। देखिए मैं आपको पहले 2 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा, मतलब पूछूँगा। ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपका पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर एज ए ट्रेडिंग के लिए है कि एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए है। ये कमेंट मुझे ज़रूर कमेंट करना। जितने सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस कंपनी के ऊपर आए हैं, तो इसके लिए ये जो करेक्शन हुआ, इसके लिए पैनिक ज़रूर नहीं करना चाहिए। मतलब इसके ऊपर पैनिक करना नहीं चाहिए क्योंकि थोड़ा-सा तो करेक्शन होगा। क्योंकि जब देखिए कोई भी स्टॉक अगर भाग रहा है, कंटीन्यूअसली भाग रहा है, देखिए यहाँ पे भी कंटीन्यूअसली भागा, उसके बाद थोड़ा करेक्शन, उसके बाद फिर से भागा, फिर से करेक्शन, फिर से भागा, फिर से करेक्शन। देखिए इस तरीके से साइकिल्स चलते रहते हैं। बिज़नेस का मतलब नेचर ही इस तरीके से है। देखिए कभी भी आप माल खरीदारी करेंगे, कभी ना कभी तो बेचेंगे। आज नहीं तो कल तो बेचेंगे। तो जब बेचा जाएगा, तब तो स्टॉक के ऊपर गिरावट होगा। आप कहेंगे सर अगर लोग होल्डिंग करने के लिए रखे हैं तो इस लेवल में क्यों बेचा? देखिए, कुछ लोग ट्रेडिंग के लिए काम करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए काम करते हैं। जो लोग मान के चलिए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए काम कर रहे हैं, मतलब इक्विटीज़ में स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो लोग मान के चलिए इस रेंज में खरीदारी किए हैं और उसको इस जगह पे प्रॉफ़िट मिल गया, तो इस प्रॉफ़िट बुकिंग यहाँ पे वो करना स्टार्ट किया। तो जब प्रॉफ़िट बुकिंग हुआ भारी भरकम क्वांटिटीज़ में, तो उस कंपनी का सेलर ज़्यादा हो गया, तो सेलर एक्टिव हो गया, तो इसलिए स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। तो सिंपल सा बात है, तो सिंपल सा बात को आपको याद रखना है और इस चीज़ को आपको पैनिक के हिसाब से देखना नहीं चाहिए क्योंकि कंपनी के जो दम है और कंपनी का जो पोटेंशियल है, मैं आपको बता दूं कंपनी में जिस तरीके से इस बार फिर से एक बार एक नया ऑर्डर कंपनी को मिला, लगातार लगातार जिस तरीके से कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है, तो कंपनी मेरे हिसाब से सिर्फ 120 नहीं 500 तक भी जाने का कैपेबिलिटी रखते हैं और जरूर जाएगा क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर भी इस तरीके से बातचीट कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आरबीएनएल को फिर से एक बार बड़ा ऑर्डर मिला। आरबीएनएल निगम लिमिटेड जो शेयर गेन आफ्टर 2248 करोड़ के आसपास टोटल ऑर्डर विन किया है, मतलब कंपनी ने जीता है। तो कंपनी का जो ऑर्डर मिला वो एक्चुअली कहाँ से मिला वो देखना भी जरूरी है। तो देखिए कंपनी को मंडे के दिन कंपनी को ऑर्डर्स मिला है और कंपनी को ऑर्डर मिला जॉइंट वेंचर विद एससीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से। तो कंपनी को जॉइंट वेंचर एक्चुअली जॉइंट वेंचर वेंचर से जो कंपनी काम करते हैं, तो उसी जॉइंट वेंचर को कंपनी को क्या क्या मिला, इस ऑर्डर मिला। तो अब ऑर्डर जो मिला वो एक्चुअली राजस्थान से मिला है। तो कंपनी किसी भी जगह से मिले ऑर्डर ही ऑर्डर है, तो मतलब ऑर्डर कंपनी कंटिन्यूसली मिला है। तो आरबीएनएल का जो 51% का शेयर का जो प्रोजेक्ट है, जो ग्रोथ हुआ और एसएससी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 49% का स्टेक है, इसका मतलब उसका जो एक सब्सिडरीज कंपनी है जो इसका जॉइंट वेंचर के साथ काम करते हैं, उसके पास 49% का होल्डिंग है और आरबीएनएल के पास 51% का होल्डिंग है। इसका मतलब जितना एस एस सी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट मिलेगा, उसका डायरेक्ट रेवेन्यूज कंपनीज को डायरेक्ट मिल जाएगा। तो यही सबसे बड़ा खासियत है इस कंपनी का कि कंटिन्यूसली ग्रोथ होने के पीछे यही बड़ा कारण है। कंपनी देखिए बड़े बड़े कंपनी यही काम करते रहते हैं, खुद का बिजनेस से तो वो पैसा कमाते ही है, साथ ही साथ दूसरे कंपनी के ऊपर भी निवेश करके उससे अच्छा खासा फायदा यहाँ पे लूटते हैं। तो कंपनी रही बात कंपनी के अपडेट्स के बारे में, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कंपनी का अभी क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट में आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगा कंपनी किस तरीके से ग्रोथ किया। अगर मैं कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, कैश फ्लो में कंपनी जितना इनकम यहाँ पे दिखा रहा है उससे कई गुना ज्यादा कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो देखिए कंपनी ने एडवांस कुछ पैसा लेके रखा, तो उस पैसा कंपनी के हाथ में आ गया। जो पैसा कंपनी को ऑब्वियसली खुद का बिजनेस करके कंपनी को पेमेंट करना होगा। तो रही बात कंपनीज का, देखिए एसेट परचेज का, अगर फिक्स एसेट परचेज के बारे में बात करूं तो 116 करोड़ के आसपास पिछले सालों में परचेज किए थे। उससे पहले कंपनी 2021 में 140 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी एसेट को परचेज किए थे।
अगर कंपनी के कर्जे के बारे में बात करूँ तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कंपनी प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग, तो कंपनी जो 1400 करोड़ के आसपास 2021 में कर्जा लिए थे, 2020 में लिए थे, 2019 में लिए थे, मगर कंपनी ने 2022 में कम किया। कितना? 700 करोड़, मतलब 50% कंपनी कर्जे को कम किया। कर्जा कम क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी के हाथ में कैश फ्लो ज़्यादा आ रहा है, तो उस कैश को वो रीयूज़ कर रहा है। देखिए, आपके हाथ अगर मान के चलिए आप एक बिज़नेस कर रहे हैं और उस बिज़नेस में आपको एक मतलब 10 लाख के ज़रूरत होगा। तो 10 लाख के मान के चलिए आपके पास पहले 1 लाख सॉरी 2 लाख रुपया था। तो अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से किसी ने एडवांस पैसा दे दिया, उस हिसाब से आपको मान के चलिए आपके पास अभी 6 लाख रुपया है। तो बैंक से पहले अगर बिज़नेस करने के लिए 10 लाख रुपया लेना था, तो 8 लाख रुपया लोन के लिए इस हिसाब से आपको लेना पड़ता। मगर यहाँ पे 6 लाख पहले से है, तो अभी 4 लाख लेना पड़ेगा लोन के हिसाब से। तो पैसा यही इसी दिशा में कंपनी का कर्जा जो है, बोरिंग जो है, वो कम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचना चाहिए कि कंपनी के जो पोटेंशियल है, मैं आपको बता दूं कि प्रोमोटर के पास देखिए होल्डिंग किस तरीके से है। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कंपनी के प्रोमोटर के साथ साथ एफआईएस भी अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक टाइम कंपनी के पास प्लेजिंग था, प्रोमोटर ने प्लेजिंग करके रखे थे 25% के आसपास, 25-30% के आसपास प्लेजिंग था। आज 78% होल्डिंग है और एक भी गिरवी यहाँ पे शेयर को उन्होंने नहीं रखा। तो एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। रही बात चार्ट पैटर्न का, तो मैं आपको बोला था इस रेंज ब्रेकआउट करने के बाद एक रैली आएगा, तो यहाँ पे एक एंटी लेवल मिला था, उसके बाद यहाँ पे टारगेट मिला, उसके बाद इस ब्रेकआउट होने के बाद ही एंटी लेवल मिला, क्योंकि यहाँ पे काप एंड हैंडल जैसे एक पैटर्न बना था। इस ब्रेकआउट के बाद ही एंटी लेवल मिला और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, चिंता करने का जरूरत नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे अगर वॉल्यूम क्रिएट करे फिर से इस तरीके से, तो फिर से आपको एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो इंतजार करना, उसके लिए पैनिक क्रिएट करके बेच मत देना। सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा, जो अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, वो है बाइटकम ग्रुप लिमिटेड। इसके ऊपर सेबी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, आरबीआई ने भी एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, सेबी ने इसके ऊपर फ्रॉड केस का आरोप लगाया और देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोप लगाया। क्योंकि कंपनी के ऊपर आरोप लगाने के कारण कंपनी के ऊपर देखिए किस तरीके से क्रैश देखने को मिला था। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 6 मंथ में कंपनी के बिग क्रैश देखने को मिला, 59% के आसपास कंपनी क्रैश हो चुके थे। और कंपनी का एक मंथ में देखिए किस तरीके से जंप देखने को मिला। तो अभी कंपनी का जो सिनेरियो है आप ध्यान से देखेंगे तो पंप्स एंड डंप चल रहा है, तो क्योंकि कंपनी लगातार लगातार अपर सर्किट में कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो पहले कंपनी लोअर सर्किट में ट्रेड कर रहा था, तो लगातार लगातार गिर रहा था, अभी लगातार लगातार ऊपर जा रहा है। तो पंप्स एंड डंप का खेल अभी चालू हो गया। हाँ, कंपनी में एक पॉइंट्स में आपको साथ शेयर करूंगा। कंपनी के पास जो प्लेजिंग था 2021 में, कंपनी के पास जो होल्डिंग था प्रोमोटर के 4.9% और प्लेजिंग था 24% के आसपास। जो प्लेजिंग कंपनी ने यहाँ पे पूरा का पूरा क्लियर किया। अभी होल्डिंग 18% के आसपास है और प्लेजिंग 4% के आसपास है। फिर भी इस कंपनी के पास लगातार लगातार देखिए इंक्रीजिंग मूवमेंट में है एफआईएस और इन मतलब डीआईएस। तो एफआईएस और डीआईएस दोनों ही इंक्रीजिंग मूवमेंट में है। म्यूचुअल फंड कंपनी भी अच्छा खासा होल्डिंग किया। देखिए अच्छा खासा का मतलब सिर्फ 0.08% के आसपास, और मतलब एफआईएस के बारे में बात करें तो 15.79% के आसपास होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीजिंग देखने को मिला। तो बाइटकॉम ग्रुप ने जो रिजल्ट पब्लिश किया, इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया, उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट में इंक्रीजिंग देखने को जरूर मिला। मगर गड़बड़ी कहाँ पे हुआ आप देखेंगे, ओपीएम में। प्रॉफिट इतना मार्जिन अच्छा खासा देखने के बाद भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है वो सेम टू सेम है। इसका मतलब कंपनी में ग्रोथ अलग जगह से आया हुआ है। अलग जगह से मतलब कंपनी का अगर ध्यान से देखेंगे, कंपनी के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखा दूं। कंपनी का जो कर्जा है, कंपनी इस बार देखिए कोई भी कर्जा नहीं लिया। उसका उल्टा कंपनी का पिछले साल का जो कर्जा था उसको कंपनी ने रीपेमेंट किया। तो इसीलिए कंपनी का थोड़ा सा ग्रोथ तो चेंज होगा ही, थोड़ा सा मोमेंटम तो आपको दिखेगा ही। साथ ही साथ कंपनी का जो जो मतलब फिक्स एसेट परचेज के बारे में बात करूं, तो कंपनी इस बार एसेट को परचेज किया, तो पिछली बार की तुलना से कंपनी का एसेट यहाँ पे कम परचेज किया गया। और एक पॉइंट में मुझे हमेशा देखने के लिए मैं आपको मैं कहूंगा, कंपनी के देखिए बीच में कंपनी इंटेंजिबल एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। इस बार 850 करोड़ के आसपास इंटेंजिबल एसेट के ऊपर निवेश किया, जो आज तक की सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो इंटेंजिबल के एसेट के ऊपर जितना इन्वेस्ट करेंगे कंपनी को उतना ही फायदा मिलने का चांसेस रहेगा। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर कहूंगा बाइकम ग्रुप के ऊपर आप फोकस रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी के ऊपर गिरावट देखने को मिला, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अभी निवेश करना ठीक नहीं होगा। कंपनी एक टाइम 120 के ऊपर चला था, आज कंपनी 14-15 रुपीज के आसपास चला है। तो जल्दबाजी मत करना कि कंपनी आपस सर्किट दिखा रहा है तो मैं मेरा
शायद ट्रेड मिस हो गया, तो ऐसे सोचकर मत घुस जाना, क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी भी बहुत सारा वीकनेस है। और रही बात कंपनी के ऊपर, सेबी ने एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया है, तो इसके चलते हुए कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बनेंगे। तो लास्ट में जो कंपनी के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है नैरोलैक। तो नैरोलैक पेंट इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। कंपनी का इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट है, आप ध्यान से देखेंगे, कंपनी का रिजल्ट में अच्छा खासा जंप देखने को मिला पिछले सालों की तुलना से। तो कंपनी ने इसीलिए डिसाइड किया कि कंपनी आज तक जो बोनस दिया, कंपनी 2010 में दिया था, तो 1:1 का, तो कंपनी फिर से एक बार बोनस अनाउंसमेंट करने वाला है 1:2 रेशियो का। इसका मतलब हर 2 शेयर में आपको 1 शेयर मिलेगा। तो बोनस के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है कि नहीं करना है, तो मुझे जरूर कमेंट करना। अगर आप इस कंपनी का डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखेंगे। बाय बाय।